आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग 12 तक बना चुके हैं और 13 नंबर भी 12 के नंबर के जैसा है। इसमें थोड़ा बहुत एक आइटम अधिक दिया हुआ है, उसको हम लोग को देखना है। इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़कर समझाते हैं आप लोग को कि 3 पार्टनर एक्स वाई और जेड है। तीनों का ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2। और उन लोग अब डिसाइड किया है रेशियो चेंज करने का। अब जो निर्णय लिया है फ्यूचर में बांटने के लिए 2:3:5, ये न्यू रेशियो हुआ। ऊपर वाला ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो। अब इन लोग डिसाइड किया है कि इफेक्ट लेगा क्या क्या का सिंगल एंट्री के लिए प्रॉफिट, रिजर्व और लॉस का, विदाउट अफेक्टिंग दियर बुक वैल्यू बाय पासिंग ए सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री पूछ रहा है, इसके लिए आप लोग सोच लेना है कि हमको जो भी ये प्रॉफिट है, रिजर्व है, इसका नेट इफेक्ट ले करके तब एक सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा करके तब इसका सिंगल इफेक्ट लेना होगा। तो देखो, पहले हम इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो के सहारे सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाए हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो है x का 5/10, y का 3/10, z का 2/10 और x का न्यू रेशियो है 2/10, 3/10, 5/10। ये तो बनाते आ रहे हैं आप लोग, इसलिए आप इसको घटा सकते हैं, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो 10 एलसीएम ले लीजिएगा सब। तो 10 एलसीएम, तो x जो पार्टनर है वो सेक्रीफाइस किया 3/10, यहाँ पर 3/10 x सेक्रीफाइस किया है। y का 3/10 माइनस 3/10 जीरो है, तो नील, इसका ना सेक्रीफाइस किया है ना गेन किया है। और जेड जो है 2/10 माइनस 5/10, इसका 2 माइनस 5/10 माइनस में आ रहा है 3/10, यानी गेन। इसको हम लोग गेन गेन दिया। अब नेट इफेक्ट निकालना हम लोग। तो प्रॉफिट क्वेश्चन में देखिए, प्रॉफिट दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो प्रॉफिट है 70,000 और तब उसमें जनरल रिजर्व का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, वो दोनों जोड़ दिए हैं। लेकिन एडवर्टीजमेंट जो सस्पेंस होता है, ये डेबिट बैलेंस होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस होता है डेबिट, ये एसेट्स की ओर जाता है। अब प्रॉफिट और जनरल रिजर्व लायबिलिटी की ओर रहता है। इसलिए प्रॉफिट और जनरल रिजर्व के टोटल में से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का इसको हम लोग माइनस कर दिए, तो यही नेट इफेक्ट होगा आपका 54,000, यानी 54,000। ये जो नेट इफेक्ट हुआ, इसी का हम लोग इफेक्ट लेना हम लोग को। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इनटू विल बी कंपनसेटेड बाय 2 फॉर नेट गेन। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का जो है 54,000 आया, इसका 3/10 compensated by Z for net gain. तो सेक्रीफायर 54,000 into 3/10 by 16,200। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के हिस्से में आया है 16,200। इसका हम लोग एक एडजस्टमेंट भी बना दिया जाए। तो 16,200 जो आया है, ये नेट इफेक्ट है। तो इसमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आपका है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है एक्स और जेड क्या है, गेनिंग पार्टनर। तो जो गेन किया है, ये जो गेन किया है उसके हिस्से में 16,200, सेक्रीफाइस भी 16,200। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो एक्स और जेड ही इससे इफेक्टेड होगा, वाई का इस पर कोई असर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको ना गेन हो रहा है ना सेक्रीफाइस। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन being adjustment made for net profit, reserve and loss। तो यही तो आपका है इफेक्ट है। तो शुरू से फिर से समझिए, पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो के सहारे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला लगा करके सेक्रीफाइस और गेन निकाल लिए। तो सेक्रीफाइस एक्स और जेड का हुआ, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दिए, तो एक्स का आया 3/10, वाई का 0 और जेड का आया है 3/10। नेट इफेक्ट लाने के लिए प्रॉफिट और जनरल रिजर्व दोनों को जोड़ करके उसमें एडवर्टीजमेंट सेशंस को माइनस कर देंगे, तो नेट इफेक्ट कितना आया।
इस नेट इफेक्ट से इसको हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइस पार्टनर इनटू विल बी कंपनसेटेड बाय जेड फॉर सेक्रीफाइस पार्टनर, जो x जो है विल बी कंपनसेटेड, ये x है, सेक्रीफाइस पार्टनर x विल बी कंपनसेटेड बाय जेड फॉर नेट इफेक्ट, नेट गेन। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, अगर लिख सकते हैं तो ठीक है। दैट इज, ये यहाँ पर एक समझिएगा, दैट इज 54,000, यही इफेक्ट लेना है 44,000 का इंटू 3/10, 16,200। तो ये गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट कर दो, जेड इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, 16,200 ये यार। तो ये तो आप लोग का 12 नंबर में भी ऐसे ही था, ये 13 नंबर में ऐसे आया है। यही एक नया चीज आया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये दोनों को टोटल करके एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को माइनस कर दे, वही नेट इफेक्ट। अब आइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। 14 नंबर एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी लिखा है, लेकिन रीवैल्यूएशन आपका 15 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है, ये तो 13 नंबर क्वेश्चन के जैसा बनेगा। जिसको हम पढ़ रहे हैं, शंकर, बबीता और विशाल 3 पार्टनर है, तीनों लोग का रेशियो शुरू दौर का है, पहले का है 5:4:2। इफेक्ट जो लेगा 1 अप्रैल से इन लोग का न्यू रेशियो आएगा 4:3:2। ऑन डेट जनरल रिजर्व, ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व है 34,900, 29,900, एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी 5,200 लॉस है। तो जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। तो नेट इफेक्ट लाने के लिए ये जो 34,900 में से 5,200 घटा दोगे, यही नेट इफेक्ट होगा, इसी को बांटना होगा पार्टनरों के बीच में। तो इसको हम यहाँ पर तो लिख दिए हैं, सॉल्व एज क्वेश्चन नंबर 13 बाय कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो ये जो 13 नंबर के ही जैसा बनेगा। तो ये जो 29,700 आया है, यहाँ पर समझ लीजिए केवल 29,700 आया है, इसी को हम लोग सैक्रिफाइस और गेन निकाल लेंगे। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जैसे 13 नंबर क्वेश्चन में लिखे थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो शंकर, बबीता और विशाल तीनों का निकालेंगे, तो शंकर का निकालेंगे तो 5/11, हाँ 5/11 में से 4/9 माइनस कर दोगे तो 1/99, सुन लीजिएगा, फिर अपना निकालते रहेगा। बबीता का निकालोगे 4/11 में से 3/9 घटाओगे तो 3/99, ये भी सेक्रीफाइस करेगा। लेकिन विशाल जो है 2/11 में से 2/9 घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 4/99, ये गेन किया है। और जो नेट इफेक्ट आपका 29,900 है, 29,700, इसी को इस रेशियो से जो ऊपर आया है सैक्रिफाइस और गेन, इसे कटा दोगे। कटाओगे तो जो गेनिंग पार्टनर आया है विशाल, उसको डेबिट कर दोगे। तो डेबिट करोगे इसको काटिए 29,700 गुना 4/99, तो इसको 1,200 होगा। और शंकर का इसी तरह 1/99 गुना 29,700 काटिएगा तो 300 आएगा, इसको क्रेडिट करोगे। और बबीता का भी क्रेडिट करोगे 3/99 गुना 29,700 तो 900 एकदम। आप बस इसी को एडजस्टमेंट बना लीजिएगा। तो क्या लिखेगा, विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शंकर कैपिटल टू बबीता कैपिटल। विशाल के पास 1,200, शंकर के पास 300, अब बबीता के पास क्रेडिट कीजिएगा 900। तो 300 900 क्रेडिट हो गया और 1,200 डेबिट हो गया। तो 14 नंबर क्वेश्चन पूरा बता दिया हम। और अब चलते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज हम लोग एक नया चीज पढ़ने वाले हैं, रीवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन खाता, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। इसको हम जूम ऐप पर भी आपको कुछ दिन पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से समझाते हैं। रीवैल्यूएशन मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता। इस लाइन को पढ़ते हैं हम। रीवैल्यूएशन अकाउंट is an account showing profit and loss on revaluation of assets and reassessment of liability.
रिवैल्यूएशन अकाउंट शो करता है प्रॉफिट या लॉस, क्या चीज के लिए, एसेट्स और लायबिलिटी का जो भी रीवैल्यू किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट होता है बुक वैल्यू से। ये जो अभी प्रेजेंट वैल्यू जो है निकालेंगे वो बुक वैल्यू से क्या होता है, डिफर होता है। तो इसका जिस समय हम चेंजिंग करने जा रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस समय का पीरियड का और पिछले बुक वैल्यू में जो दिया है दोनों का अंतर निकाला जाता है। आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो अगर क्रेडिट साइड से डेबिट साइड कम होगा तो प्रॉफिट होता है, और डेबिट साइड अधिक होगा क्रेडिट साइड से तो लॉस होता है। यही है। तो रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है और इससे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है। When इस लाइन को देखते हैं, पढ़ते हैं। When revaluation account is prepared, assets and liability are shown in the balance sheet of the reconstituted firm at their revised value. Revaluation account is also known as a profit and loss adjustment account. इसको हम लोग दूसरा नाम से एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिवैल्यूएशन का सेकंड नेम क्या है, तो आपका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंटिंग एंट्री फॉर द पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन। यानी अब एक जनरल एंट्री बनाते हैं, तो इसमें जनरल एंट्री में आपको इंक्रीज और डिक्रीज एसेट्स और लायबिलिटी का, एसेट्स और लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज हमको लिखना होता है। एसेट्स और लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं। अगर बुक वैल्यू पहले का वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों में एसेट्स अगर कम होता है, बुक वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का अंतर, यानी प्रेजेंट वैल्यू यदि बुक वैल्यू से कम है इसको डिक्रीज कहा जाता है। डिक्रीज मतलब कमी, कम। तो जब डिक्रीज रहेगा तो इसका जनरल बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। क्या ऊपर में स्टेटमेंट लिखे हैं, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर इसका उल्टा काम देखो, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब वृद्धि, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू डेबिट होता है तो इसको और बढ़ा दो, बढ़ाने के लिए एसेट्स को डेबिट कर दो, बढ़ाना है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब लायबिलिटी का जस्ट उल्टा इफेक्ट होता है, और इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। इंक्रीज लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, जब लायबिलिटी क्रेडिट होगा तो दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, नीचे नरेशन लिखते हैं। और अगर लायबिलिटी घटेगा और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को घटाना है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और एक जनरलिटी है फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ऐसा एसेट जिसको अभी हम दर्ज नहीं किए हैं तो रिकॉर्ड करना है, तो एसेट्स को रिकॉर्ड करना है तो डेबिट कर दो, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। यानी ये सिक्स एंट्री जनरल एंट्री बना, इसी से आपको अब देखो, अब इसके हेल्प से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके यही 6 एंट्री का हम लोग जो इफेक्ट लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब इफेक्ट लेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप थोड़ा सा अपने इलस्ट्रेशन में देख लीजिएगा। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट इसका फॉर्मेट होता है, डेबिट साइड और डेबिट और क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट ले लेंगे हम लोग, पर्टिकुलर्स अमाउंट आप लोग अपना इलस्ट्रेशन निकाल लीजिएगा। 14 नंबर के बाद देखिएगा उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट किया हुआ है। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर डेबिट की ओर कम होगा तो समझो कि प्रॉफिट होगा। व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज लॉस, तो उल्टा पार्टनर्स का कम हो जाएगा कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आगे चल करके हम लोग क्वेश्चन जो बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 15 में अब हम लोग इसको जनरलिटी बोला है बनाने के लिए, तो जनरलिटी बोला है, पहले तो क्वेश्चन पढ़कर समझाते हैं। सी और डी दो पार्टनर है, ये प्रॉफिट और लॉस बांटने का निर्णय लिया इक्वली, और एंड फ्यूचर में ये लोग बांटने का निर्णय लिया है 3:2, ओल्ड रेशियो 1:1, न्यू रेशियो 3:2, ये दिमाग में बात रखेंगे। फॉर दिस पर्पस एसेट्स एंड लायबिलिटी वेर रीवैल्यूड एज अंडर, इसी कारण एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यू हो रहा है। अच्छा, पहला क्या है, बिल्डिंग विल इंक्रीज बाई 40,000, बिल्डिंग बढ़ जा रहा है कितना से, 40,000 से। अब फर्नीचर और क्रेडिटर्स दोनों घट रहा है, फर्नीचर एसेट्स होता है और क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, फर्नीचर घटेगा तो क्रेडिट होगा और बिल्डिंग बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो वहां पर जो हम फर्नीचर और बिल्डिंग के जगह पर एसेट्स शब्द लिखें, तो एसेट्स के अंतर्गत आता है बिल्डिंग चाहे फर्नीचर। यहाँ पर थर्ड नंबर पॉइंट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज टू बी रिकॉर्डेड नाउ एट 6,000। अब इसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लायबिलिटी को बढ़ाना है तो क्रेडिट कर देते हैं। द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व was rupees 40,000 and profit and loss account shows a debit balance of 1,000। ये जो है जनरल रिजर्व जो है 40,000 का है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जो डेबिट बैलेंस है 20,000, ये लॉस है, ये तो पहले बनाए हैं हम लोग। आइए इसका जनरलिटी देखते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यहाँ पर देखिए पहला एंट्री बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 40,000 का, एक घटेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये घट रहा है तो उल्टा एंट्री उसका बना 4,000। लेकिन क्रेडिटर घट रहा है, तो क्रेडिटर घटेगा तो क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अच्छा, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का बोला है तो जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको डेबिट कर दो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल। अब इसके बाद अगला लॉस, तो कैपिटल कम होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर और बांट देंगे, ओल्ड रेशियो से बांटा जाता है। ये रिवैल्यूएशन का जो ये जो यहाँ पर बनाया है देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, इसको जैसे हम जूम ऐप पर भी बताए थे आप लोग को, तो डेबिट उसी से पोस्टिंग कर देंगे। देखो रिवैल्यूएशन पहला है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाई बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिए, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट को चला गया। यहाँ पर दूसरा एंट्री में बनाए रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर रखिए, रिवैल्यूएशन यहाँ पर है ही। अच्छा, क्रेडिटर जो है कम हो रहा है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाई क्रेडिटर लिख दिया इधर। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यहाँ पर ये चारों एंट्री में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट था, बाकी और दो एंट्री जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बनाया है, उसमें रिवैल्यूएशन नहीं है। तो इसका इफेक्ट लिए इधर 42,000 और इधर मात्र 4,000, 6,000, 10,000, तो कितना कम पड़ गया, 32,000। यही 32,000 आपका क्या है, यही 32,000 आपका प्रॉफिट हुआ। ये 32,000 को ओल्ड रेशियो से हमेशा ध्यान में रखना है, जो ये बैलेंसिंग फिगर जो आएगा, ये प्रॉफिट हो चाहे इधर होगा तो लॉस होगा, तो इसको हम लोग को ओल्ड रेशियो से बांटना होगा। तो दो पार्टनर है सी और डी, तो दोनों में ओल्ड 16,000 और 16,000। अच्छा, इसी का जनरेटिव इफेक्ट लेना है, तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल, देखिए यहाँ पर बनाया गया है, तो लास्ट एंट्री यही वाला, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल 16,000। नरेशन लिखते हैं being transfer of profit on revaluation in old ratio। 15 नंबर क्वेश्चन बन गया। तो फिर से 15 नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। ऊपर से है जनरलिटी बना दिए, जनरलिटी बनाने के बाद ये जो फिर इसका इफेक्ट लेने के लिए लास्ट एंट्री का, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके वर्किंग नोट में, तब ये वाला हम लोग रख दिए एंट्री।
अब 16 नंबर क्वेश्चन, अब इसी के जैसा 16 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो आज हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन बनाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में 16 नंबर से क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ क्लास कवर करते हैं।